राघवेंद्र सरकार दिव्य दरबार में एक बार पुनः आप समस्त श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज भी हम एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत ही विशेष साधना लेकर आए हैं। आंकड़े की साधना, सफेद अकौवे की साधना। सफेद अकौवे की साधना हम किस प्रकार कर सकते हैं, सफेद अकौवे के में वीर की शक्ति किस प्रकार प्रकट होती है, और यह साधना विशेषतया भूत भविष्य वर्तमान बताने में समर्थ रहती है। इसमें अनेक प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें एक विशिष्ट वीर पाए जाते हैं जिसकी साधना करके आपको वीर का प्रत्यक्षीकरण प्राप्त होता है, और वीर प्राप्त करके आप जो है उनसे कार्य ले सकते हैं और भूत भविष्य वर्तमान जानने में आप समर्थ हो सकते हैं। हमने आपको एक बार नहीं 100 बार बताया है कि आप किसी भी साधना को करेंगे, साधना में शक्तियां आपसे बात नहीं करती, आपके इंद्रियों पर चोट करती हैं। नाभि चक्रमंडल से अनुभूत हो करके आपके मस्तिष्क चक्र, आज्ञा चक्र पर जाकर के अनुभूत कराती हैं, और आपको यह पता चलता है कि शक्ति हमारे साथ है और शक्ति हमारा कार्य कर रही है। उसे आप पर्चा लिख सकते हैं, पर्चा बना सकते हैं, या मुख से बोल सकते हैं, चाहे जैसे भी आप करना चाहें, नो डाउट आप बिल्कुल कर सकते हैं। परंतु हमने आपको बार बार ये कहा है कि हमारे बता देने से और आपके सुन लेने से साधना सफल नहीं होती, बिल्कुल होगी ही नहीं। हमने आपको बार बार यही बताया है कि यदि आप साधना में सफलता चाहते हैं तो साधना करनी पड़ेगी। सुनने से, देखने से या आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि साधना क्या होती है। साधना को प्राप्त करने के लिए आपको साधक समर्पण भाव, मंत्रों के ऊपर विश्वास, गुरु के ऊपर आस्था, गुरु गणेश इष्ट एवं पितरों का विशिष्ट पूजन, विशेष तरीके से पूजन करना होता है। तो गुरु कृपा के माध्यम से आप सभी को अकौवा वीर की साधना, जो आंकड़े के वीर की साधना है, वह आप सभी को प्रदान की जाएगी। यह भी साधना हमारी साबर मंत्रों से सुशोभित है। अभी तक आपने जो भी साधना YouTube चैनल पर देखी होगी या जिन विद्वानों ने आपको साधनाएं बताई हैं, वह साधना जो है आपको YouTube चैनल पर लिख करके, बता करके, उसका विधान दे करके छोड़ा है। परंतु हमारी जो भी साधनाएं हैं वह बहुत ही गुप्त हैं, गोपनीय हैं, इस कारण हम YouTube चैनल पर इसका जिक्र नहीं करते। पुण्य नक्षत्र और तिथियों का ध्यान रख करके एक दिन पूर्व ही आप आंकड़े के पौधे के पास, अकौवे के पौधे के पास जाएंगे और वहां सविनय विनम्र निवेदन करेंगे कि हम यहाँ साधना करना चाहते हैं। साधना आपको उस पौधे के पास ही करनी होगी, ये ध्यान रहे। आप अकौवा वीर की साधना जो करेंगे, आंकड़े के वीर की साधना करेंगे, वह पौधे के पास ही साधना होगी और सुरक्षा घेरे में होगी। हमने आपको कई बार बताया है कि साधना आरंभ करने के पूर्व सुरक्षा घेरा मंत्रों को सिद्ध करके, सुरक्षा घेरा लगा करके फिर आपको बैठना है। किसी भी प्रकार की साधना में बिना सुरक्षा घेरा के नहीं बैठना चाहिए। तो आपको शुभ पुण्य तिथि में जाकर के, जो तिथि और नक्षत्र आपको यहां से बताया जाएगा, उसी नक्षत्र में जाकर के आपको क्या करना है, उस पौधे की पंचोपचार विधि पूजन करके, उनसे निमंत्रण मांग करके, आवाहन करके, उनका ध्यान करके, उनका पूजन करने के लिए आज्ञा मांग करके कि हम यहाँ साधना करेंगे और हमें आपके वीर की साधना प्राप्त हो, और यहाँ पर जो भी वीर हैं वह हमारी अगर आवाज सुन रहे हो और यहाँ पर हो, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी यह विनती स्वीकार करें, ताकि हम जन कल्याण में अग्रसर हो सकें, जन कल्याण में आगे जा सकें। यह साधना भूत भविष्य वर्तमान बताने में सटीक कार्य करती है। साधना पूर्ण हो जाने के बाद आपको जब वीर प्रकट होता है तो उससे वचन लेने हैं 3। जी हाँ, शक्ति आपको दिखाई देगी, शक्ति से आपकी वार्ता होगी। जब वीर प्रकट होगा तो वीर के प्रकट होने पर आप शक्ति से वचन लेंगे, और शक्ति के वचनानुसार आप उससे उसको पूछ लेना है कि आप विराजमान किस पर रहेंगे। यदि वो अकौवे के जड़ में विराजमान होना चाहते हैं तो अकौवे की जड़ को आपको उखाड़ लेना है, और उखाड़ करके आपको अपने साथ रखना है। अब जिस भी विधान से आप रखें, जिस भी विधान से आप रखना चाहें, उस विधान से आप रख सकते हैं उन्हें अपने पास। और वह शक्ति को जब भी बुलाना हो, आपको जो भी निम्नमत आपको दरबार से साबर मंत्र दिया जाएगा, उसका 7 या 21 बार
मंत्र का पाठ करते ही आपके शरीर में अलग प्रकार की हरकत होगी और आपको यह अनुभूत हो जाएगा कि शक्ति हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद आप कलमबद्ध करें या लिखें या मुखार्थ आप बोल दें, जो आप बोलेंगे वही बात सत्य होगी और यह शक्ति आपको बता पाने में समर्थ होगी, परंतु विधि विधान के लिए इतना उपयोगी और सटीक नहीं बैठ सकता है। परंतु छोटे मोटे उपाय और छोटी मोटी विधियां आपको यह शक्ति अवश्य बताएगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस भी साधना को आप किसी भी समय दरबार में संपर्क करके अकौवा वीर की साधना प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी साधना को YouTube में जिक्र करके उसको लिख करके बता करके उसका संपूर्ण बयान हम नहीं देते हैं, क्योंकि साधनाएं गुप्त होती हैं और यह गुरु द्वारा अभिमंत्रित होता है और गुरु के सम्मान, गुरु के पद एवं प्रतिष्ठा को का मान सम्मान रखते हुए, शक्तियों का मान सम्मान रखते हुए साधना को गोपनीय रखा गया है। ध्यान रहे, जिस भी साधना को आप जितना भी गोपनीय रहेंगे वह शक्ति उतनी ही शक्तिशाली होती है। हमारा मानना यह है, बाकी विद्वानों का क्या है हम ये नहीं जानते हैं, परंतु अकौवा वीर की जो भी साधना करना चाहते हैं वह दरबार में संपर्क करके इस आंकड़े के पौधे से जो जड़ आपको प्राप्त होगी वह जड़ ही आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। भूत भविष्य वर्तमान बताने में एकदम साक्षात आपको यह अनुभूत होने लगेगा कि यह व्यक्ति क्यों आया है, इसकी क्या समस्या है, किस विधा से इसका कल्याण होगा। ध्यान रहे, आपको दरबार चलाने के लिए अनेक शक्तियों की आवश्यकता होती है। अनेक शक्तियों के माध्यम से आप दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि संकट का निवारण कर सकते हैं। साधक गण विशेषतः ध्यान रखें और सभी साधनाएं जो भी आपको यहाँ से बताई जाती हैं उसका उचित एक शुल्क रखा गया है, जो विधि पूजा अनुष्ठान या उसकी विधियों में खर्च होगा उसका स्वयं ही आपको निर्वहन करना होगा। या करके आप जो है साधना लेकर के अपने निवास स्थान पर या अकौवे के स्थान पर, जैसे अकौवे की साधना आपको बताई गई, तो अकौवे की साधना, आंकड़े की जड़ की साधना आप जो है उस पौधे के पास ही रह करके बैठ करके करेंगे। साधना रात्रि काल में होगी, 10 बजे रात्रि के बाद होगी, सुनसान एवं कुजाड़ जगहों पर होगी। ये नहीं है कि आप घर पर करेंगे, सारी चीजों का डिस्कशन करके बुद्धि को स्थिर करके फिर ही आप दरबार में फोन करेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।